एक गलत शब्दावली जो है वो भी यूज़ की गई। किस तरीके से देखते हैं, क्या इतनी बड़ी पोस्ट पे रहकर इस तरह की शब्दावली बोलना सर कहीं ना कहीं शोभा देता है? नहीं तो लेकिन आपने वो जो वर्ड यूज किए हैं या जो उससे भी ज्यादा जो इल्जाम लगाया है कि फादर इन लॉ की मौत का कारण राजिंदर दीपा है, बहुत बड़ा इल्जाम है। जो गरीब के लिए मेरे पास दर्द है उसका मैं दर्द अपना समझ के जो करता हूं ना, अमन अरोड़ा मैं नहीं समझता कि वहां तक पहुंच सकता है। 1% भी इसमें सच्चाई होती तो शायद मैं इस बात को लेफ्ट राइट कर लेता, लेकिन 1% भी सच्चाई ना हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस परिवार को। जो इंसान सच्चा होता है उसे काफ़ी दुख लगता है, लेकिन बात जब आपके फादर इन लॉ पे आई तो कहीं ना कहीं हम आपसे बात कर रहे हैं, आंखों में वो इमोशनल भी आप हो रहे हैं। मेरे अपने फादर से भी ज्यादा उनसे प्यार था, है ना। तो सारी चीज हो तो जब चलो ऐसी बात आएगी, इनका जवाब देना पड़ता है, कहीं ना कहीं मन भावुक होता है। मैं 25 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं जमीन से मैं काम करता हूँ। आप कहीं भी कभी सुनाम में जाएं तो मेरे बारे में पता करना। एग्जीक्यूटिव है हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है हर लेवल पे। इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राघव। इस वक्त खबर जो है चंडीगढ़ से आपको बता दें, जिस तरीके से अमन अरोड़ा द्वारा एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने जो दीपा जी हैं, जो उनके जीजा जी हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगाए थे, तो उनसे भी बात करेंगे। उन्होंने आज पीसी की है, लेकिन सबसे पहले उनकी जो बड़ी सिस्टर हैं उनसे बात करेंगे, जिन्होंने आज जो है अपनी चुप्पी तोड़ी है। जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मैम, जिस तरीके से पीसी के माध्यम से जो है अमन अरोड़ा जी ने दोबारा से फिर आरोप लगाए हैं आपके फादर को लेकर, आपके हस्बैंड का नाम लिया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं? नहीं जी, जो आरोप लगाए हैं एक बार नहीं लगाए, बहुत बार लगाए हैं, और वो बहुत ही इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो नहीं होना चाहिए। बट जब कोई भी चीज़ बार बार हो रही है पैटर्न में, एक पॉलिटिकल एजेंडा को अपने को एक गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर बोलना भी पड़ता है। मैम, इतना टाइम लग गया आपको चुप्पी तोड़ने में? इससे पहले भी हालांकि देखा गया हर बार जो है आप चुप रहे, कहीं ना कहीं परिवार को लेके चुप रहे या क्या कुछ कारण रहे, आज जो है चुप्पी तोड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर, और उनमें भी कई चीज़ें आपने बोली हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। सो अभी तक मैं अवॉइड ही कर रही थी। बहुत कुछ बोला गया, एक बार नहीं कई बार। इवन मेरी सिस्टर को, मेरी जो मेरे ब्रदर थे दूसरे कमल, उनकी वाइफ को, उनके बेटे को, मम्मी को, सबको बिठा के जब इनको सज़ा हुई थी 2 साल की, तो तब भी मतलब उनसे कहलवाया गया, बहुत कुछ बोले थे, तभी भी मैं कुछ नहीं बोली। बट वो कहीं ना कहीं देन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन कि नहीं, ऐसे हमेशा नहीं चल सकता। तो अब हम दीपा जी से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आपको लेकर सर एक गलत शब्दावली जो है वो भी यूज़ की गई, किस तरीके से देखते हैं, क्या इतनी बड़ी पोस्ट पे रहकर इस तरह की शब्दावली बोलना सर कहीं ना कहीं शोभा देता है? नहीं ये तो मैं समझता हूँ कि अमन अरोड़ा की बहुत छोटी सोच है ना। इतना अंदर से गुस्सा कह सकते हो, या आई डोंट नो इतने क्या डिस्टर्ब हो गए वो कि ऐसा वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, हम अपोनेंट हैं, चलो रिलेशन तो हमारा रहा नहीं, चलो रिश्ता कभी ना कभी रहा है, आदमी थोड़ा सा लिहाज करता है कि पॉलिटिकल बात करो, आप वैसे करो। तो लेकिन आपने वो जो वर्ड यूज किए हैं या जो उससे भी ज्यादा जो इल्जाम लगाया है कि फादर इन लॉ की मौत का कारण राजिंदर दीपा है, बहुत बड़ा इल्जाम है वो। तो इसलिए मैं आया, अदरवाइज मैं शायद बात ना करता भी। कोई बात नहीं, जवाब देंगे इनको जब परमात्मा ने, पार्टी ने टिकट दिया है ना, इसको अपना जगह दिखाएंगे तब वैसे जवाब देंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं, लेकिन जरूरी हो गया। मैंने 2 दिन सोचा भी, चलो इलेक्शन का वक्त भी था, काउंटिंग थी, ध्यान भी उधर था कि नहीं, इसका जवाब तो देना चाहिए। और मोर ओवर यदि मेरे में कुछ 1% भी इसमें सच्चाई होती तो शायद मैं इस बात को लेफ्ट राइट कर लेता, लेकिन 1% भी सच्चाई ना हो। मैंने अपनी सारी जिंदगी दे दी इस परिवार को। मैं जो बोला हूं, मैं इसमें आप देख सकते हो कि मैंने अपना परिवार छोड़ के, जो मुक्तसर में परिवार है, इस परिवार को अपना बना के, बड़ा बेटा बाबूजी का लेके, छोटे थे मेरे से सारे, उनकी शादियों का, उनकी पढ़ाई का, उनका सारा चलो मैं क्या कहूँ, मतलब मैंने जिम्मेवारी समझ के करता रहा हूँ। अपनी पॉलिटिक्स भी मैं शेडो में आ गया कि 92 में बाबूजी को टिकट मिली, उसके बाद ये भी वजह थी कि मेरे को टिकट नहीं मिली।
अब 2000 में बाबूजी के जाने के बाद मेरे मदर इन लॉ चाहते थे कि राजेंद्र दीपा को टिकट मिले, क्योंकि पॉलिटिक्स में लाने वाले राजेंद्र दीपा ऐसा इंजन है कि ये परिवार को खींच के ले जाएगा, बच्चों को भी सेट कर देगा, परिवार को भी सेट कर देगा। लेकिन अमन अरोड़ा ने तब जो धोखा दिया, जो प्रॉपर्टी के कागज पे साइन भी करा ली, हमारा लालच नहीं था कि यस वो प्रॉपर्टी आपकी है, बेटों की होती है, लेकिन जो वादा किया था कि मैं इलेक्शन में अपनी बहन के साथ चलूंगा, उसको जब तोड़ा तब मैंने बोला था कि अमन अब तूने धोखा दिया है, अब परमात्मा उम्र दे, हमें लंबी उम्र दे, तुम्हारी भी हो मेरी भी हो, मैं लड़ाई लड़ूंगा, एक दिन दिखाऊंगा कि तूने बहुत बड़ी गलती की थी तब अपनी बहन को धोखा देके, मेरे साथ धोखा करके। सर कहीं ना कहीं देखा जाता है जो इंसान सच्चा होता है उसे काफी दुख लगता है, लेकिन बात जब आपके फादर इन लॉ पे आई तो कहीं ना कहीं हम आपसे बात कर रहे हैं, आंखों में वो इमोशनल भी आप हो रहे हैं, साफ तौर पर दिख रहा है जो सच्चा इंसान है वो कभी बोलने से घबराता नहीं है। सर कैसे नहीं, बात सही है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ना मेरा उनसे रहा है, मतलब वो वैसे पॉलिटिकल नहीं थे, मैं तो स्टूडेंट डे से वो तो बड़े सिंपल से थे, मतलब वैसे पॉलिटिकल नहीं थे, तो वो एक बड़ा बाप, मेरे अपने फादर से भी ज्यादा उनसे प्यार था, है ना। तो सारी चीज हो तो जब चलो ऐसी बात आएगी, इनका जवाब देना पड़ता है, कहीं ना कहीं मन भावुक होता है। चलो एक और बात कही उन्होंने कि रवनीत बिट्टू को जो है सभी हमारे भेद जो है वो उन्हें दिए जाते थे, सर उसको किस तरीके से देखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई भेद नहीं दिया, उनको ये सारा कुछ पता था, जो भी बहुत कुछ है जो बताया जा सकता था, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कंफर्म किया मेरे से, जस्ट एक वेरीफाई किया है कि हाँ दीपा केस चल रहा है, कब डेट है, तो मैंने बता दिया डेट ये है, और पता ही था कि फादर इन लॉ की डेथ किन हालातों में हुई है, और ये जो पता था ना, जो साइन मदर इन लॉ ने के फादर इन लॉ की, ये बड़ी बात थी, ये इसका मैंने स्पेसिफिक पूछा, मैं क्या यार वो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको कहाँ से पता चला ये बात? तो वाकई कहते हमें सुनाम से पता चला है, कहते बताओ, मैं चुप रह गया, वो समझ गया कि बात ठीक है, इतनी बात है, मैंने कुछ ना ही तो उनको फोन किया, उनका आया था तो मैं अभी भी कह सकता था कि नहीं मैंने तो कोई बात नहीं की, मैंने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं जब कह रहा हूं कि मैं झूठ बोलूं तो मैं परमात्मा को जान के बैठ के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं चलो सभी कहते हैं हम सच बोलते हैं, मैं अक्सर झूठ बोलता नहीं हूँ। सर चुनावी मैदान में भी आपने उतरने की आज एक बड़ा बात जो है कह दिया कि 2027 में अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव बनाने का काम करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल, मैं 25 साल से लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं ज़मीन से मैं काम करता हूँ। आप कहीं भी कभी सुनाम में जाएं तो मेरे बारे में पता करना, मैं अपने बारे में सभी कहते हैं, राइट, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि जिस दिन बराबर की फील्ड हुई ना, बराबर पर हुआ, एक तरफ अमन हुआ, मेरे पास भी टिकट हुई, मैं बिना टिकट से ही लड़ता रहा हूँ, 19,000 भी वोट मिली थी, दूसरे इलेक्शन में कम भी मिली, लेकिन जब बराबर की हो गई ना तो फिर मुझे लगा कि लोग मुझे इससे ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरा जो स्टैंड है, मेरा जो सच है, मेरा जो सेवा भावना से राजनीति करने की मेरी बात है, जो गरीब के लिए मेरे पास दर्द है, उसका मैं दर्द अपना समझ के जो करता हूँ ना, अमन अरोड़ा मैं नहीं समझता कि वहां तक पहुंच सकता है। वो चीज लोगों को मेरी ज्यादा भाएगी, 25 साल से देख रहे हैं, तो मैं लगता है कि मैं ये कामयाब होऊंगा। सर आज की डेट में देखा जाता है मीडिया का रोल एक अहम रोल माना जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ मीडिया के लोग हैं जो नेता की कहीं ना कहीं आगे पीछे घूमते नजर आते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, हमारा जो चैनल है, हम निष्पक्षता से जो चीज़ है, सच्चाई है, वही दिखाते हैं, ना हमें कोई सरकारी ऐड चाहिए, ना ही हम किसी पार्टी वालों से पैसे लेते हैं। तो मीडिया के रोल को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बड़े रेयर मीडिया रह गया कि जो आप भी तो कैमरे के सामने सारी चीज कर रहे हो, यदि ये चीज नहीं होगी तो लोग कमेंट्स भी लिखेंगे, अरे भैया क्यों झूठ बोल रहे हो, आप भी तो गोदी मीडिया हो, आपने तो ये बात पूछनी चाहिए थी, नहीं पूछी। मेजोरिटी मैं समझता हूँ, चाहे दिल्ली का नेशनल मीडिया हो, पंजाब का मीडिया हो, हमारे जो लोकल वेब चैनल है, मैं तो सुनाम में भी देखता हूँ, जो सहज से क्वेश्चन होते हैं वो मंत्री को पूछते हैं, जो टफ हो वो पूछते ही नहीं है, राइट। तो बहुत अच्छी बात है, मैं क्वेश्चन होते हैं सर, जो वो चाहते हैं वही पूछते हैं, लेकिन अभी सर हाल ही में भी हमने एक भगवंत मान जी के ब्रदर ने बीजेपी ज्वाइन की थी, हमने खुल के उनसे सवाल किए थे, क्योंकि सर हमें इनसे कुछ नहीं लेना, हमारा काम है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसे मजबूत करना है। ये बात है ना, जो वाकई मतलब पॉलिटिकल एक बड़ा स्तंभ है, राइट, ऐसी एग्जीक्यूटिव बड़ा स्तंभ है, ऐसी जुडिशरी बहुत बड़ा स्तंभ है, और ऐसी मीडिया बहुत बड़ा स्तंभ है। लेकिन खास करके जब से बीजेपी आई है,
सब करते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब से बीजेपी आया है ये गोदी मीडिया का नाम तब से पड़ा है ना। और तब से जो हमारी एग्जेक्टिव है, हमारी जो इंस्टीट्यूशंस है, उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा है हर लेवल पे। दिल्ली में मोदी लोग कर रहे हैं, यहाँ पे ये विजिलेंस का दूसरा तीसरा मिसयूज ये कर रहे हैं, ऐसे ही मीडिया का कर रहे हैं। आपको भी कई चीजें आज भी शायद बहुत लोगों को रोका हो कि आपने नहीं जाना कांग्रेस भवन, ऐसा नहीं करना, रोका होगा। मुझे भी पता चला है कि रोका गया है, राइट। तो ये इतना ही आप सच्चे हो तो बड़ा ओपन होना चाहिए। और आप तो डिफरेंट पार्टी हो भाई, आप तो डिफरेंट सोच से आए हो, आप तो बदलाव का नारा लेके आए हो। आपने तो लोगों ने बहुत कुछ देखा था, ये सारी कमियां देख के ही रवायती पार्टियों में आपको लोगों ने वोट डाली है। 92 सीट्स दी हैं, लेकिन आप भी ये कुछ कर रहे हो तो लोगों को कितना दुख हुआ होगा, कितना गुस्सा होगा। तो मैं समझता हूँ 2027 में ये गुस्सा निकलने वाला है, ये चीज सामने आने वाली है। मैम आखिरी सवाल आपसे, अमन अरोड़ा ने सबसे ज्यादा वोट लेके जीत दर्ज की थी, तो क्या आप आने वाले चुनाव में जब पार्टी आपके हस्बैंड को टिकट देंगे तो 1 और 1 11 बनकर इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। ये अभी का नहीं है, ये 2002 से लेकर 2007 तक भी हमने दोनों ने इकट्ठे काम किए है। और उसी की वजह से ही एज इंडिपेंडेंट ऑल्सो ही लाइक उनको 19,000 वोट पड़ी थी। अमन के पास तब कांग्रेस की टिकट थी एंड ये आजाद खड़े हुए थे। मैडम पिताजी का आशीर्वाद किसके साथ होगा ये बताना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, फिर भी दर्शक जो हैं वो जरूर जानना चाहते हैं। पिताजी तो अब नहीं है हमारे बीच में, बट हाँ सुनाम के लोग हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद सबसे ऊपर है, भगवान का है, पिताजी का है, सब। तो लोगों से उम्मीद करेंगे कि इस बार पूरा अपना आशीर्वाद हमें देंगे। तो ये देखा आपने जिस तरीके से अभी बेबाकी से सवालों के जवाब दिए गए, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह भी कहा गया दीपा जी द्वारा कि कहीं ना कहीं जो सच्चा होता है वो हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद तरीके से रखता है। और इन्होंने एक ओपन बात भी कही है कि कहीं ना कहीं अगर मेरे सवालों का जवाब जो है वो देना चाहें तो जब मर्जी दे सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा क्या अमन अरोड़ा इनके द्वारा दिए गए जो सवाल हैं उनका जवाब कब तक देते हैं, या ऐसे ही वो इन सवालों से बचते हुए नजर आएंगे। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, DMart, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स।